हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अब हम बॉटम पर देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल फीलिंग्स, थॉट्स आपके पर्सन की। वी हैव गेम ओवर। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता था कि वो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे और आपने उनको बोला कि गेम ओवर, अब आपकी सारी गेम्स ख़त्म हो चुकी हैं, आप टॉक्सिक हो चुके हो मेरे लिए, आप फेक अपोलोजाइज करते हो हमेशा मुझसे एंड आई डोंट वांट टू बी विद यू। आई फील कि या तो ये आपने उनको बोल दिया है या आपने दिल में सोच लिया है, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हो गया था और अब वो ये फील कर रहे हैं कि मे बी इट्स ओवर बिटवीन यू एंड देम। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, ये आप में से किसी के एक्स भी हो सकते हैं। वी हैव दिस लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है जैसे। नेक्स्ट वी हैव हेटर। सो दे फील के मे बी अब आप उनसे नफ़रत करते हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपका एडवांटेज लिया, इवन यूज़ किया। मे बी आपको ऐसा फील हुआ एक पॉइंट पर। पुटिंग ऑन अ शो, कीपिंग अ प्रॉमिस। देन वी हैव टोटल ड्रामा, एक्शन, इनसिक्योरिटी, रेड लिपस्टिक स्टेन्स। फिर है हमारे पास पुलिस, कोई पुलिस में हो सकता है, पुलिस केस, कुछ भी इस तरह से देख लीजिए। पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ा किसी को। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स की वाइब्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि मैं इस पर कैप्शंस और टाइटल सब कुछ जो है वो एक्स का लिखूंगी, बिकॉज ये कोई एक्स की एनर्जी है। देन वी हैव कॉपी कैट एंड एनवी। ये आपके एक्स आपसे जेलस होते हैं अभी भी। मे बी वो आपकी नकल करते हैं, मे बी आप कुछ पोस्ट अगर करते हैं तो वो भी आपकी नकल में पोस्ट करते हैं, या जो आप चीज़ें कहते थे करते थे वो आपकी नकल करना शुरू कर देते थे। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक यहाँ पर मुझे लग रहा है। और मे बी आपको ये भी उन पे शक था कि वो और लोगों से भी फ्लर्ट करते हैं, आपके साथ सिंसेयर नहीं थे। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनसे हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये जो इंसान है ये बहुत इनसिक्योर रहते थे हमेशा। उनको डीप डाउन ऐसा महसूस होता था कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप उनसे अबव हैं, लुक्स में भी, स्टेटस में भी, हर चीज़ में। और फिर वो इस इनसिक्योरिटी में आकर आपको टॉर्चर देते थे, आपको तंग करते थे, आपको हर्ट करते थे। मे बी जानबूझकर नहीं करते थे बट करते थे। वो अपनी इनसिक्योरिटी और अपनी ये सारी जो एक आप कह लो कि लो सेल्फ इस्टीम है, ये सारी चीज़ें वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते थे। किसी ना किसी तरह वो आपको डाउन करने की कोशिश करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। बहुत आपने इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश की, बहुत आपने, बट हर दूसरे दिन यहाँ पर कोई ड्रामा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई टाबू मोमेंट, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आउट ऑफ थिन एयर ये इंसान बना लेते थे। कोई ना कोई इशू यहाँ पर रहता था हमेशा। उनको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, समझ में आ रहा है। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी थी ऐसा लग रहा है। इमोशनली बहुत इमैच्योर थे ये इंसान। हमेशा मतलब अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करना, आपको अंडरस्टैंड ना करना, हमेशा अपनी ज़िद मनवाना, इस तरह से करते थे। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो एक ओल्ड न्यूज़ बनकर रह गए हैं आपके लिए। ये इंसान आज भी इनसिक्योर हैं आपके बारे में, आज भी इनसिक्योर हैं।
वी हैव एंगर मैनेजमेंट, हो सकता है उनके एंगर इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत आप पे गुस्सा निकालते थे, जो चीज़ भी लाइफ में उनके हो रही है उसका भी गुस्सा आपके ऊपर निकालना है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। डिप्रेशन में है ये इंसान, इनसिक्योर है, हो सकता है वो डिप्रेशन से डील कर रहे थे और उसमें उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की, आपको बहुत उन्होंने तंग किया, बहुत आपकी पेशेंस को टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था इनके साथ आपका ये कनेक्शन, बिकॉज़ ये इंसान स्मूथली चलने वाले इंसान नहीं थे। और चाहे वो जानबूझकर नहीं करते होंगे, बट कोई ना कोई इशू रहता था। सो विद चेक योर सेल्फ, उनको अब चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, और सिर्फ आप क्या, कोई भी मे बी उनके साथ नहीं रह सकता है जो उनका बिहेवियर है। एंड देन वी हैव बर्निंग एविडेंस। सो देख लीजिए ये वाला कार्ड आपसे कैसे मैच करता है। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपने बिल्कुल उनके साथ कश्तियाँ जला दी हैं और अब आप कभी उनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, बिकॉज़ उन्होंने आपको बहुत तंग किया है। ऑब्वियसली ऑब्वियस रीजंस हैं जिनकी वजह से अब आप शायद नहीं आना चाहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए नफ़रत नहीं है। नफ़रत नहीं है आपके दिल में। आप में से कुछ लोगों के दिल में प्यार भी हो सकता है, बट नफ़रत नहीं है, मुझे ये फील हो रहा है। आप ये कहते हैं कि बस आई जस्ट विश हर वेल और हिम वेल, बस वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, बट अब आप उनके साथ चल नहीं सकते हैं। सो मे बी आपके कोई क्रेज़ी एक्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको तंग किया, बहुत ज़्यादा। बट लेट्स सी, बट कुछ आपने लर्न भी किया उनके साथ रिलेशनशिप में। बहुत आपकी, आप कह लो कि अवेकनिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, बाउंड्रीज सेट करना सीखा, सेल्फ लव सीखा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बनाना सीखा। डिफरेंट चीज़ें आपने सीखी इस कनेक्शन की वजह से, और फिर पेशेंस आपके अंदर आया बहुत ज़्यादा, जो आपकी आगे लाइफ में काम आएगा। सो लेट्स सी ये इंसान अब कैसा फील करते हैं आपके लिए, क्या है उनकी थॉट्स। दे आर स्टिल वेरी इनसिक्योर, दे आर स्टिल ओके। सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पेन है, ब्रेकअप है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे वर्गो आ गया है, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। सो ये माइंड गेम्स, ये मैनिपुलेशन हो सकती है जो वो अक्सर करते थे आपके साथ, और आपने बोला बस अब नहीं, और फिर आपने वॉक अवे कर दिया। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, एंड उसके भी नीचे आप देखिए हमारे पास डेविल आया है और किंग ऑफ कप्स, द स्टार। वाओ। सो इससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मे बी थोड़ा ऑब्सेसिव, थोड़ा एग्रेसिव, अजीब इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी। गुस्सा बहुत ज़्यादा करना, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ थी। नो डाउट कि उन्होंने एक पॉइंट पर प्यार भी आपसे बहुत किया, फीलिंग्स भी बहुत थी उनके दिल में, बट वही जो उनका एक नेचर है वो टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एरीज स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो अब ये इंसान सोच तो रहे हैं आपके बारे में, अब उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनके बिहेवियर ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, कितना आपको हर्ट किया उनके बिहेवियर ने, कितनी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उनके बिहेवियर ने। और अब उनको ये बात भी रियलाइज़ हो रही है कि मे बी अब वो आपको खो चुके हैं या खोने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो आई फील कि काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों के ब्रेकअप को, और मे बी वो आपको खो चुके हैं लिटरली। वी हैव द सन, वाओ। सो लियो एनर्जी, आई डू फील कि ये इंसान अभी भी कोशिश करते हैं लाइफ में खुश रहने की, बट है नहीं। बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, अभी भी वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। सो कहीं ना कहीं उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि जो भी उनकी लाइफ है वो उनकी चॉइसेस का नतीजा है। कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव दिस हाई प्रीस्टेस। आई ऑल्सो फील कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से टावर मोमेंट्स आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ताकि वो लर्न करें, उनके पास कोई और चॉइस ना रहे, बजाय इसके कि वो अपने
बिहेवियर को देखें, वो रियलाइज़ करें, वो ग्रो करें, वो लर्न करें, वो वाइज हों। सो आई डेफिनेटली फील ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके ऊपर नज़र है इनकी, चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं, और उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि उनकी गलतियाँ, उनका बिहेवियर, इस चीज़ को उनको हील करना पड़ेगा, वरना वो लाइफ में अकेले रह जाएंगे। और समटाइम्स उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि काटता है। समटाइम्स उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो किस कदर लोनली हैं, कोई नहीं है उनका फ्रेंड, कोई भी। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी उनका ये जो बिहेवियर है उसकी वजह से भी कोई उनके साथ रहता ही नहीं है, कोई उनके साथ रहना पसंद ही नहीं करता है। सो ये आप ही थे जो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार दे रहे थे और आप अनकंडीशनली उनका साथ दे रहे थे। बट अब आपने अपने आप को रिमूव कर लिया है उनकी ज़िंदगी से, उनकी एनर्जी से, क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कि वो और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, व्हाट मोर। सो वाओ, वी हैव द हर्मिट। इससे फिर से हमें पता चल रहा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपकी वैल्यू, फैमिली की वैल्यू, रिलेशनशिप्स की वैल्यू का उनको आइडिया होगा अब। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो लिटरली यहाँ पे बड़े क्लियर मैसेजेस हैं कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं। द वर्ल्ड, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन जजमेंट। यस, ये है रियलाइजेशन, मेजर रियलाइजेशन जिससे वो गुजर रहे हैं, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं। उनको ये बात महसूस हो रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत की हैं और अब उनको हील करना ही होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। वर्गो हमारे पास फिर से आ गया है, सेजिटेरियस भी आ गया है, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, चाहे आपको 2 महीने हो गए हैं बात ना किए हुए, आई डोंट नो, जितना भी टाइम हुआ है, जो भी फाइट वगैरह हुई है, आपके कोई एक्स हैं, ये इंसान इस वक्त प्लान कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आ रही है। अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या कुछ भी इस तरह से, तो मे बी वो किसी और नंबर से या किसी और अकाउंट से आपको अप्रोच करेंगे, बट किसी ना किसी तरह ये इंसान आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है बिकॉज़ ये आपको भूल नहीं पाए हैं। ये इंसान आपको भूल सकते ही नहीं हैं, उनको ये भी रियलाइजेशन हुई है बिकॉज़ जिन जिन जगहों पर आपने उनको सपोर्ट किया, जिन जिन हालात में आपने सपोर्ट किया, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि कोई भी नहीं कर सकता आपके अलावा। उनके अगर फैमिली मेम्बर्स भी होते तो उनको बर्दाश्त ना करते जिस तरह से आपने किया। उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं की। सो उनको ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपने अब ये पक्का इरादा कर लिया है कि अब आप इनके साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी आपने मूव ऑन कर भी लिया है और आप किसी न्यू पर्सन के साथ बहुत खुश हैं अब, और ये इंसान अब मिज़रेबल हो रहे हैं ये सोच सोच कर कि अब आपको वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी आइडिया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बिल्कुल मिस्टीरियस हैं उनके लिए। उनको ये आइडिया नहीं है कि आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं, और वो आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। आपकी ज़िंदगी में ये इंसान दोबारा आने की कोशिश ज़रूर करेंगे और मुझे 1 महीने के अंदर नज़र आ रहा है टाइम फ्रेम। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान आपकी कंट्री या आपकी सिटी में आने वाले हैं ट्रैवल करके। ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे कुछ कन्फेस करना चाहें अभी तो क्या करेंगे। और हम ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, सिर्फ 4। सो बॉटम पर हमारे पास आया है इल्यूजन। आई मे बी क्वाइट राइट नाउ बट यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। सो येस, आप हमेशा उनके जहन में होते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। यू सी राइट थ्रू मी, यू सी द रियल मी, दैट्स वाई आई कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू and I struggle sometimes to look you in the eyes. You see right into my soul and that makes me more vulnerable. So आप जान लेते हैं वो जब झूठ भी बोल रहे होते हैं तो आपको नज़र आ जाता है। You just see through their lies, every single thing. आपको पता चल जाता है। आप ये हाई प्रीस्टेस हैं, आप मेल हो या फीमेल। उसका रीज़न ये भी है कि आपका दिल साफ़ है बिल्कुल, तो भी आपको पता चल जाता है। और इनको भी जब आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अभी ये सच बोल रहे हैं या नहीं। Let go of fear. You are safe with me. I have no fear of making mistakes.
Nothing you do or say will ever make me stop loving you. There are no mistakes on this journey, only soul lessons. Everything happens for a reason. It's safe to be vulnerable with me. बट वो आपको ये कहते हैं कि आप ओपन हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं, आप अपने फियर्स को लेट गो कर दीजिए. वो आपसे ये बोल रहे हैं. सो एक मैसेज इसमें ये भी आ रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं इस कनेक्शन में, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ आपने लेसन्स लर्न किए हैं. गलती कोई नहीं हुई है. अगर आप ये गलतियाँ ना करते तो आप कभी ना सीखते. ये उनकी हायर सेल्फ आपसे बोल रही है. आई लव यू, माई लव फॉर यू इज़ इन्फिनिट. वी आर बॉन्डेड इन इटर्नल लव that in beyond this space and time. Close your eyes and reach into this infinity. Know that it is real. I really want to reach out to you and tell you how I feel. The love I have for you in my heart can nothing compare with anything. Remember always, my love, that I love you. ओह यस, ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं बट उन्होंने आपको हर्ट भी बहुत किया है. ओपनिंग अप, आई एम गेटिंग रेडी टू से व्हाट्स इन माई हार्ट. येस, ओपन अप होने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं. I know that this is love. It's true, unconditional, and everlasting kind of love. I want you to know I'm trying to open up, but it's so hard for me to put my feelings for you into words. But I know I have to do this, and you need to hear them. So वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 कार्ड्स हमने लिए और देखिए उनमें वही सारे मैसेजेस आए जो मैं आपको दे रही थी. दे डू हैव लव फॉर यू. वो ओपन अप होना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी मिस्टेक्स, बेहतर इंसान होना चाहते हैं. बट यू नो, कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इट्स टू लेट नाउ. इट्स टू लेट. आपने मे बी मूव ऑन कर लिया है एंड इट्स टू लेट. बट ऑब्वियसली सबके लिए तो नहीं होगा मैसेज. ऐसे ही लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट करता है. सो अब हम आपके लिए येस एंड नो देखेंगे, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. लेट्स सी, इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और सोशल मीडिया पर जितने भी मेरे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आप अगर मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा. SA सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है और आज मैं इसको दोबारा से नहीं करूँगी. उसका रीज़न ये है कि हम इसको कंसिडर करेंगे फॉलो योर इंटुइशन. सो आप ऑलरेडी चीज़ों के बारे में जानते हैं. आपकी इंटुइशन आपको बता रही है ऑलरेडी इस सिचुएशन के बारे में और उसी को आपने ट्रस्ट करना है जो भी आपने क्वेश्चन किया है. यू नो द आंसर बेसिकली हम ये कहेंगे. DW GF एंड 1111. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.